हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू दी टेकी लैब। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड दिस इज दी थर्ड लेक्चर। तो हमने एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 डिस्कस किया एंड जिससे हमें पता लगा कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें स्टडी करेंगे। अब हमने देखनी है कि ओके मैटर है, मैटर में हमारे पास पार्टिकल्स है। अब उस पार्टिकल्स के बारे में हम देखते हैं। उसके लिए हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 1.3 एंड एक्टिविटी 1.4। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि पार्टिकल्स जो हैं मैटर में उनके बीच में स्पेस है। तो आपको याद होगा कि हमने एक्टिविटी की थी, अगर आप एक बीकर लेते हो, पानी लेते हो एंड उसमें अगर आप सॉल्ट या फिर शुगर डालते हो तो पानी का लेवल कुछ खास नहीं बढ़ता है एंड थोड़ी देर टाइम बाद वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वो जो डिसॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो आपके पास पानी है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे है, उनके बीच में बहुत सारी स्पेस है। तो क्या होता है कि जो आपका सॉल्ट है या फिर शुगर है वो ऐसे बीच में जगह ले लेते हैं, बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, फिट इन हो जाते हैं, जिसके कारण हमें वो दिखाई नहीं देते, वो डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप 1.1 एंड 1.2 में देख सकते हो। फिर आ जाता है सेकंड, उसमें क्या हम देखेंगे, इसके लिए हम आज स्टडी करेंगे एक्टिविटी 1.3 एंड 1.4, जिसमें वो बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हमें ये बताना है कि वो जो पार्टिकल्स है, ये तो पता लग गया मैटर है, मैटर के अंदर पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, पर वो ये भी बोल रहा है कि ये जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं। अब ये कैसे देखेंगे, चलो बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट एक्टिविटी की तरफ, दैट इज 1.3। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक इंसेंस स्टिक, ठीक है, धूप बत्ती बोलते हैं ना जिसको हम धूप लगाना बोलते हैं, धूप, तो वो हम लेंगे एंड उसको किसी कॉर्नर में रख देंगे, बट अभी हमने उसको जलाया नहीं है। अब ये सेम एक्टिविटी जो है और चीजों पर भी लागू होती है, बट लेट अस जस्ट स्टिक टू द एक्टिविटी। तो हमने क्या किया, उस धूप को लिया, उसको कॉर्नर में रख दिया, अभी वो जलाया नहीं है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने वो स्टिक रखी है, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो हमें आती ही नहीं है इतनी दूर से, राइट। उसकी स्मेल बहुत हल्की हल्की होती है, जब तक आप उसके पास ना पहुंच जाओ आपको उसकी स्मेल ही नहीं आती। बट देन हमने क्या किया, उसको हमने जला दिया। तो जैसे ही आपने धूप जलाई आप देखोगे कि पूरे कमरे में फ्रेग्रेंस हो जाती है ना। वो जो पूरे कमरे में अब जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, वो क्यों हो रही है। तो सबसे पहला तो देखो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है कि जब तक हमारी जो इंसेंस स्टिक है हमने उसको जलाया नहीं है, वो कुछ खास नोटिसेबल स्मेल रिलीज नहीं करती। पर जैसे ही हम उसको जला देते हैं एंड विद इन लाइक सेकेंड्स एंड अ मिनट, पूरे कमरे में एक बहुत अच्छी सी खुशबू या फिर स्मेल जो है वो हो जाती है। इवन दो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास वाले जो बच्चे हैं उन्हीं को उसकी खुशबू आएगी। अगर आप एक क्लासरूम लो, उसके एक कॉर्नर में आप जला दो उसको, तो कॉर्नर के दूसरे एंड तक, डायगनल एंड तक भी उसकी खुशबू या फ्रेग्रेंस जाएगी। तो मतलब ये एक अच्छा खासा डिस्टेंस तक भी कवर कर लेती है। ओके, तो इससे हमने अभी क्या कंक्लूड किया, देखो जब हमारे पास इंसेंस स्टिक जली हुई नहीं होती तो पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं करते हैं एयर में, पर जब हम उसको जला देते हैं तो जो हीट है, वो जो आग है, वो जो टेम्परेचर हमने बढ़ाया है ना, वो क्या करती है, वो इन पार्टिकल्स को एयर के साथ मिक्स कर देती है। तो अब एयर के जो पार्टिकल्स है वो भी मोशन में है ना, इसी वो कैसे पता लगा, क्योंकि दूर खड़े इंसान को भी उसकी खुशबू आ रही है, जो कि उस इंसेंस स्टिक से भी दूर है, मतलब वो पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से उठ के वो उस इंसान के पास वहां तक पहुंच गया है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं वो हवा में नहीं घुलते हैं इजीली, बट जैसे ही हम हीट करते हैं उसको, टेम्परेचर राइज करते हैं, तो वो जो पार्टिकल्स है वो हवा में घुल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमें दूर दूर तक भी खुशबू जो है मिलती है। जैसे मम्मी खाना बना रही होती है, आप कमरे में हो, आपको पता नहीं है एंड मम्मी बना रही है कुछ अच्छा सा, जैसे कि कोफ्ते, एंड आपको खुशबू आ जाती है ना, तो वो क्या है, वो भी तो इसी का रिजल्ट है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो पार्टिकल्स है दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड जो डिफ्यूजन है वो ज्यादा तेज होगी अगर हम टेम्परेचर को
बढ़ा देंगे या राइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ाया पार्टिकल्स के पास एनर्जी आती है, वो तेज 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 मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर वो तेज 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 मूव नहीं करते, अभी आपने देखा कि गरम गरम खाने की तो बहुत खुशबू आती है, लेकिन जब खाना ठंडा होता है तब उसकी इतनी खुशबू नहीं आती, उसके लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल उसी की एग्जांपल है कि कैसे डिफ्यूजन जो है वो फास्टर हो जाती है एट हायर टेम्परेचर्स। आई होप ये ऑब्जर्वेशन आप सबको क्लियर होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो एक और एक्टिविटी है, दैट इज द एक्टिविटी 1.4। अब उसमें क्या हो रहा है, हमने लिया, आप ग्लास या बीकर ले सकते हो, आपने उसमें पानी भर दिया। जैसे आपने पानी भरा, आप उसमें इंक डालो, ब्लू या रेड कलर की कोई भी आप इंक डालो, एंड अब आप उसको ऑब्जर्व करो। पहले आपने इंक से ऑब्जर्व किया, अब आपने क्या करना है, हनी हनी डालना है इंस्टेड ऑफ इंक। फिर आपने उसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, उन दोनों को बिल्कुल ही अनडिस्टर्ब जो है किसी घर के किसी कोने में रख दो। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसको एक एक दो दो घंटे बाद जो है उसको चेक इन करते रहो कि आपको क्या ऑब्जर्व हो रहा है। फिर अब आपको ऑब्जर्वेशंस आपने देखने हैं कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, एक तो है इमीडिएट ऑब्जर्वेशन जो आपने देखनी है, एक आपने देखनी है कि जब आप कुछ घंटे या कुछ दिन बाद उसको ऑब्जर्व करो। ठीक, तो हमने क्या देखा, जब आप इंक डालते हो तो आपको बिल्कुल ऐसी एक टील सी दिखाई देती है ना, वो इंक बिल्कुल इजीली एंड साथ के साथ ही उसमें घुल जाती है पानी में। आपको स्टर नहीं करना है, याद रखना है, ऐसा मत करना कि बीच में इंक डाली और फिर उसको चम्मच से घोल दिया, ऐसा नहीं करना है। बस आपको उसमें ड्रॉप डाल एंड देखना, उसको ऐसे छोड़ देना एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हमने इंक डाली तो जो इंक है वो स्लोली अंदर मूव कर गई एंड वो वाटर में क्या कर गई, स्प्रेड कर गई। जैसा कि हमने पीछे देखा, एक कलर ट्रेल जो है हमें दिखाई दे रही थी बिल्कुल ऐसे, राइट। एंड इवन इफ आप उसको स्टर नहीं कर रहे हो, आप देखोगे कि ग्रेजुअली थोड़े टाइम बाद वो पूरे के पूरे वाटर जो है आपका कलर्ड हो जाता है। पर जब आप हनी को डालते हो, है ना, सेकंड बीकर में या ग्लास में, तो आप देखोगे कि हनी तो बहुत डेंस है। हनी डेंस है तो वो क्या करता है, वो बिल्कुल सिंक कर जाता है नीचे बॉटम में। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, या तो हनी को आप देखोगे कि वो बिल्कुल सिंक कर जाता है बॉटम में, है ना। वो मिक्स नहीं हो रहा है पानी में, स्प्रेड नहीं हो रहा है, और ना ही उसका कलर चेंज हुआ है पानी का। तो ये आपकी थी इमीडिएट ऑब्जर्वेशंस। फिर आपने देखा कि चलो कुछ घंटे बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो कुछ घंटे बाद आपने देखा कि जो इंक है उसको 4 से 6 घंटे लगे, ये भी ज्यादा है, ठीक है। इससे कम टाइम में वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही जो आपका बीकर है वो ब्लू कलर का हो जाएगा, अगर आप ब्लू कलर की इंक आप ले रहे हो। ठीक है, वो पूरा इवनली स्प्रेड हो जाएगा। बट वही अगर आप हनी बीकर देख रहे हो, तो हनी जो है उसको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है टू डिजोल्व कंप्लीटली इन दी वाटर। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा विस्कस है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए पानी में घुलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने इसमें से क्या कंक्लूजन निकाले, सबसे पहले तो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो मूव नहीं कर रहे होते तो इंक जो है वो ऐसे इजीली स्प्रेड नहीं कर जाती पानी में अपने आप से, जबकि आपने उसको स्टर भी नहीं किया, है ना। दूसरा, जो हमारी डेंसिटी है वो रेट ऑफ मिक्सिंग को अफेक्ट करती है। अब जो इंक है उसकी डेंसिटी कम है, जो हनी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो अब आप देखो कि जिसकी डेंसिटी कम थी, विच इज इंक, वो तो इजिली डिसॉल्व होगी, लेकिन हनी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसको ज्यादा टाइम लग गया पानी में डिसॉल्व होने में। तो आई होप आपको ये जो एक्टिविटीज है वो अब अच्छे से क्लियर होगी होंगी, एंड इसका जो क्रक्स था वो भी समझ में आ गया होगा। I'll see you in the next video and we will discuss some more interesting activities. Thank you so much and bye bye.